नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। अभी हमने जब लास्ट वीडियो बनाया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि आपको जब मार्केट स्टार्ट करना है या आप मार्केट के बारे में एनालाइज कर रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी थी, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताई थी मैंने जिनको आपको कुछ डाटा देखना है और उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ आपको लाइव मार्केट के बारे में। लाइव मार्केट में कौन सी वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, कौन से डाटा को आपको लाइव मार्केट में देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्क्रीनर एक .com करके एक वेबसाइट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, इंट्राडे स्क्रीनर .com की। अब इस वेबसाइट पे जब हम आते हैं तो हमारा जो होम है, ये हमारी होम स्क्रीन ओपन होती है और इसमें मैंने एक चीज़ देखी थी। एक चीज़ कौन सी देखी थी? मैंने उसमें बताया था आपको FII और DII का डाटा, कि FII और DII का डाटा आपको कहाँ देखना है। यहाँ पे FII और DII एक्टिविटी दिख जाएगी आपको। इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अगर आपको पास डाटा भी एनालाइज करना है तो पास डाटा भी यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे मैं कैश पोजीशन देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आप डेली, वीकली, मंथली, ईयरली आप अपने बेसिस पे कैसे कस्टमाइज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पर डे का डाटा है। पर डे मेरा पता लग रहा है मुझे कि FII ने बाई किया है या सेल किया है। ठीक है, अगर मैं वीकली करूँगा तो पूरे वीक का डाटा मुझे मिल जाएगा कि वीकली बेसिस पे मुझे किस दिन FII ने बाई किया है और FII ने सेल किया है। तो ये आपको यहाँ पे पास स्टडी के लिए, क्योंकि इसने बहुत टाइम से दे रखा है, आप यहाँ पे देखोगे तो इसने नंबर ऑफ वीक्स लिख रखे हैं। आप यहाँ पे वीक्स पे देख सकते हो। ऐसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप हर मंथ का देख सकते हो, हर मंथ में FII ने कितना बाइंग किया है, कितना सेलिंग किया है। तो ये ओवरऑल डाटा आपको यहाँ पे शो कर देगा। डेली पे करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे दिखा देगा। तो आप यहाँ पे इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से FII DII का डाटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने टॉप न्यूज़ तो बताया था, आपको कुछ टॉप न्यूज़ मिल जाएगी। न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी टॉप न्यूज़ आती है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम बात कर रहे थे सेक्टर एनालिसिस की। यहाँ पे सेक्टर आपको जिस दिन जो सेक्टर पॉजिटिव है, जो सेक्टर नेगेटिव है, वो मुझे यहाँ पे सेक्टर पता चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं सेक्टर परफॉर्मेंस पे देखूँ, सेक्टर परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ तो ये आपको पूरे सेक्टर का दिख जाएगा। जैसे मैं अभी इसमें देखूँ आज का, मैंने आज का लगा रखा है यहाँ पे वनडे का। आप यहाँ पे देखो मीडिया और एंटरटेनमेंट, जब मैं आज शूट कर रहा हूँ, जब ये क्या कर रहा है 0.96% अभी क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, मेटल पॉजिटिव में है, पर वहीं अगर आप देखो तो IT ऑलमोस्ट फ्लैट है और कंज्यूमर गुड्स वाला नेगेटिव में है। यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स आज नेगेटिव में है। ये मैंने बात करी पूरे सेक्टर की। ठीक है, अगर मुझे सेक्टर में स्टॉक चाहिए कि मैं किस सेक्टर में बात कर रहा हूँ, मैं IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ, IT सेक्टर में कौन सा स्टॉक कितना चला है, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखो सेक्टर एडवांस में आप देखोगे, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे हर एक सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में पता लग रहा है। जैसे ही मैं देख रहा हूँ निफ्टी मीडिया को मुझे देखना है तो मेरे पास मीडिया के स्टॉक्स आ गए। अगर मैं IT सेक्टर को देख रहा हूँ तो मेरे पास IT स्टॉक्स आ गए। मुझे ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है, कौन सा स्टॉक नेगेटिव है। तो हर एक सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे भी आप यहाँ पे देखो निफ्टी मीडिया देख रहे हैं, वहाँ पे मुझे कौन सा दिख रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल दिख रहा है, निफ्टी FMCG आपको दिख रहा है। निफ्टी फार्मा में मैं देखूं, निफ्टी फार्मा की अगर मैं बात करूं तो लुपिन मुझे 1.46% पॉजिटिव दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी मुझे 1.41 नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है। वहीं पे आप देखोगे तो ग्लेनमार्क मुझे 2.14% नेगेटिव दिख रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे आप जब ओपन करोगे इसको तो आपको क्या होगा, पूरी ही चीज़ें पता लग जाएगी। सेक्टोरियल एनालिसिस कर रहे हैं तो सेक्टर में हम कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यह हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी यहाँ से हमें पता लग जाएगा। आपको सारा ये फंक्शंस यहाँ पे जब हम मार्केट पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर TCS की बात करूँ तो उसने निफ्टी को चलने में कितना कंट्रीब्यूट किया, ITC ने निफ्टी को चलने में कितना कंट्रीब्यूट किया। होता क्या है, किसी दिन कोई सा स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है, किसी दिन कोई सा स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहाँ पे आप जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो भी स्टॉक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को जाके देख सकते हैं। जैसे निफ्टी की बात करें, अगर यहीं पे मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में मैं देखूं तो ICICI बैंक बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं पे अगर एक्सिस बैंक देखूं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव में।
ये बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, पर मुझे पता है सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है, तो मैं HDFC बैंक देखूँ तो HDFC बैंक ने आज 13 पॉइंट ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है नेगेटिव, पर ICICI ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है क्योंकि वो आज ज़्यादा चला होगा। तो इस टाइप से जो भी स्टॉक उस दिन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उस स्टॉक को देख सकते हैं कि वो कहीं जाके रिवर्सल दे रहा है क्या, या वो कंटिन्यू जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, या वो पॉजिटिव जा रहा है तो कंटिन्यू पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पे आके वो चीज़ भी हम देख सकते हैं। ये आपको सारा इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं मार्केट की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ब्रीथ यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉक को कंपेरिजन वाइज यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जब इसमें आ गए तो हमारे पास एक हीट मैप, हम हीट मैप में जब आ रहे तो यहाँ पे आप देखोगे इसका निफ्टी 50 का हीट मैप है ये, जिसमें मुझे निफ्टी 50 में आज कौन से स्टॉक पॉजिटिव हैं, कौन से स्टॉक नेगेटिव है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं निफ्टी ऑटो का कर दूंगा तो मुझे निफ्टी ऑटो का पता लग जाएगा, जो कि हम पर्टिकुलर सेक्टर में जाके भी देख सकते हैं। पर निफ्टी 50 का देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है, तो वो आप पूरा का पूरा हीट मैप यहाँ पे देख पाएंगे। इस इंट्राडे पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या दिख जाएगा, प्राइस एक्शन स्कैन। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दिख रही है, एक चीज़ अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन स्कैनर इंट्राडे लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन पे ये करता है 5 मिनट पे कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, 5 मिनट पे कौन कौन से स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहे हैं, 15 मिनट पे कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, 15 मिनट पे कौन कौन से स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे आवरली कौन से स्टॉक ने आवरली गेन किया है, यहाँ पे आवरली लूजर मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट टर्म में कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो आप जिस टाइप से ट्रेड करते हैं, अगर आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट का ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको नीचे पोजीशन बनानी है, मार्केट डाउन है, आपको ब्रेकडाउन में स्टॉक बनाना है और वो मोमेंट दे दे, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ब्रेकडाउन में बना सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है, वो सारा यहाँ पे आपको उस बेसिस पे मिल जाएगा। आप इसको नीचे रीड आउट भी कर सकते हैं। अभी ये इसमें पूरा डाटा आ नहीं रहा है, बाकी आप जब ओपन करोगे इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसमें पूरे स्टॉक्स को शो नहीं कर रहा है। बाकी आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पूरे स्टॉक शो करेगा वो, और यहाँ पे दिखेगा आपके स्टॉक्स, ठीक है, इसमें स्टॉक्स दिख जाएंगे। उसके बाद मैंने इंट्राडे वाले में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इंट्राडे में और भी चीज़ें हैं, आप एक एक करके चीज़ें देख लेना। इसमें डिटेल में हम बहुत सारी चीज़ें वो आप एक एक करके यहाँ पे ओपन करके देखोगे। यहाँ पे मैं फ्यूचर और ऑप्शन, यहाँ पे हम ऑप्शंस के भी बारे में भी एक बार बात कर चुके हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मैक्सिमम पेन चार्ट दिख जाएगा, मैक्स पेन चार्ट दिख जाएगा। ये सारे यहाँ पे अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे दिख जाएगी। मैं इस पे ना आके मैं आता हूँ EOD स्कैन पे। EOD स्कैन पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम पे आना है। अगर मैं अभी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ऑप्शंस पे नहीं जाऊँगा अभी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, एक वॉल्यूम स्कैन है, ठीक है। वॉल्यूम स्कैन क्या करेगा, आपको कौन से स्टॉक्स में मैक्सिमम डिलीवरी आई है, कौन से स्टॉक मैक्सिमम ट्रेड हुए हैं। अगर कोई स्टॉक डिलीवरी में ले जा रहे हैं या बहुत टाइम से किसी स्टॉक में कंटिन्यूसली डिलीवरी आ रही है, मतलब उसमें एक बुल रन देख सकते हैं हम स्टॉक्स भागने का। किसी में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, अपने रिलेटिव वॉल्यूम जो डेली वॉल्यूम आता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो वहाँ पे वो क्या हो सकता है कि किसी बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पे हो सकता है एंट्री ली हो, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको वॉल्यूम, यहाँ पे हाई डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे आप देख रहे हो डिलीवरी वॉल्यूम कितना है और उसमें वहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। ये यहाँ पे जितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उतना क्या डिलीवरी हो रही है, वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, यहाँ पे कितने क्वांटिटी में, यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम, तो कितना डिलीवरी हुआ है और कितना ट्रेड हुआ है, ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। हाई ट्रेडेड क्वांटिटी किस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो लिक्विड स्टॉक भी मिल जाएंगे, वॉल्यूम वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे। किसी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे देखोगे ट्रैक करने के लिए BTC स्टॉक चाहिए, तो यहाँ से हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक्स में मैं जा सकता हूँ, तो एक चीज़ यहाँ से वो मिल सकती है मुझे। उसके बाद यहाँ पे कैंडल स्टिक स्कैन, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ बुलिश पे। EOD स्कैन में ही जाना है और कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश करना है। बुलिश में यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख जाएगी, जो पैटर्न बन रहा है, जो अभी यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये वाला है। मैं IEX की बात करूं, कैंडल यहाँ पे 5 दिन की कैंडल दिखा रहा है, 5 डेज कैंडल, और पैटर्न कौन सा बन रहा है, बुलिश हरामी, वहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखें नीचे
3 वाइट सोल्जर। अब ये अगर मैं फिन निफ्टी सर्विसेज की बात करूँ तो क्या बन रहा है, फिन निफ्टी में 3 वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाके, स्टॉक पे जाके वहाँ पे उसका कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं। उससे क्या होगा आपको, उससे आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स। अगर आपको जैसे बुलिश एंगल्फिंग देखना है तो मैं बुलिश एंगल्फिंग के चार्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मॉर्निंग स्टार में कौन कौन से 3 लाइंस में है, 3 वाइट सोल्जर्स में है। तो वो स्टॉक जो भी पैटर्न बन रहा होगा वो पैटर्न्स यहाँ पे आ सकते हैं। और आप अगर करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 अपना जो पैटर्न्स है उनको आप मास्टर कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी कोई स्टॉक उस पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न पे बने तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आपने यहाँ पे 2 स्टॉक है बुलिश एंगल्फिंग, आप सारे ट्रेड जो है अब बुलिश एंगल्फिंग पे नोटिस करिए, वहाँ पे देखिए, आप उस पर प्रैक्टिस करिए जहाँ जहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। आप 1 महीने इसके बुलिश एंगल्फिंग को सब ट्रेड करेंगे या बुलिश एंगल्फिंग को देखेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा, आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि बुलिश एंगल्फिंग पे मैं किस टाइप से ट्रेड करूँ। जब भी कोई स्टॉक इसमें दिखाएगा बुलिश एंगल्फिंग पे, आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि बुलिश एंगल्फिंग में मुझे ट्रेड कैसे करना है। ऐसे ही अगर आपको 3 वाइट सोल्जर में करना है तो आप 3 वाइट सोल्जर में कर सकते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव पोजीशन बनानी है, नेगेटिव पोजीशन बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएगी। ठीक है, वहीं पे ईओडी स्कैन में बुलिश भी है, बियरिश भी है। तो बियरिश देख लेते हैं। बियरिश में कौन सा है, बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल ऑल में देखोगे तो जितने बुलिश साइड है उतने ही आपको बियरिश साइड दिख जाएंगे। वो स्टॉक में जो जिस स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, कौन से कैंडल में, जैसे M&M फाइनेंस में कौन सा बना हुआ है, 3 ब्लैक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 दिन तक वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे अगर इसमें देखें तो ये बियरिश हरामी, फिर इन्फी में यहाँ पे बियरिश हरामी बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पर पहले आप उसको देखें, यहाँ पे जो भी कैंडल बन रहे हैं उनका एक एक कैंडल को देखें, और फिर 15-20 दिन आप जब ट्रैक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से मुझे देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे टेक्निकल स्क्रीनर भी है, मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर है। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे 200 और यहाँ पे 50 का दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे जो RSI के बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग अलग वो देख सकता हूँ, ट्रेड प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे अगर मुझे कुछ करना है तो। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी स्क्रीनर आप यूज़ कर सकते हो और कैंडलस्टिक यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से मेरा ये इंट्राडे स्क्रीनर पे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक बात करी है, हमने डिटेल में बात नहीं करी। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर एक स्क्रीनर पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डिटेल वीडियो भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ओवरऑल की बात करी, एक बार आप ओपन करिए उसको, एक बार आप डिटेल में एनालाइज करिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।